सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक ए PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 विलर एक बच्चे कहते हैं कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ क्रोध आश्रम की जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मामले। तो क्रोध आश्रम का संत रामपाल जी पर कितने साल से यह केस चलता रहा। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 में रोहतक जिला के क्रोथा गांव में अपना आश्रम स्थापित किया, जिसे सतलोक आश्रम क्रोथा के नाम से जाना जाता है। 1999 में भगत भाइयों, इस आश्रम की जमीन गुरु जी का एक भगत अनुयायी राजेंद्र ने अपनी जमीन 35 एकड़ भूमि बंदी छोड़ भक्ति मूर्ति ट्रस्ट को दान में दिया था। इस ट्रस्ट का स्थान सतगुरु रामपाल जी महाराज है। इस 35 एकड़ 3.5 एकड़ जमीन 3.5 एकड़ है भगत भाइयों, ध्यान रखना, 35 नहीं 3.5 एकड़ जमीन पर आश्रम निर्माण कर सत्संग करना प्रारंभ किया। एक समय का वाक्य है कि संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भगतगण प्रबंधक बिना गुरुजी के जानकारी में दिए आश्रम के जमीन के सटे कमला देवी वगैरह के ज़मीन को आश्रम में देने की बातचीत तय कर लिया और इसकी कोई जानकारी गुरुजी को नहीं लगने दी। भगत भाइयों देखो, इन कमला धक्का धरी बना दी और आज जमीन कर दी और राजेंद्र जमीन दी और कमला धरी बना दी। देखो वहाँ गुरुजी उन महाराष्ट्र के पूना शहर में कबीर परमात्मा ज्ञान का प्रस्ताव में व्यस्त थे। वे पुणे में थे। उनके सत्संग में प्रवचन वहाँ स्थानीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में मैगजीनों में निकलते थे, जो प्रमाण स्वरूप देख भी सकते हैं। और इधर उनके मौजूद भक्तों ने आश्रम को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए दानकर्ता से दान रजिस्टर्ड कराया। वाह, यूँ कि इस दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण वह रजिस्ट्रीकर्ता के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहन की फ़ोटो के बजाय अपनी बुआ की फ़ोटो चिपकाई और उसे अपनी बहन के रूप में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया। भगत भाइयों देख लो, धोखाधड़ी वहाँ से शुरू हो गई थी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रस्ट के सदस्यों से छिपाया। इस जमीन वाले डीड ऑफ गिफ्ट अर्थात दान पात्र के दस्तावेज पर कहीं भी कोई हस्ताक्षर या निशान संत रामपाल जी महाराज के नहीं है और ना ही उनके जानकारी में यह जमीन ली गई है, यानी संत रामपाल जी से छुपाकर चुपके से इन गुंडों ने जमीन भगत भाई वो ले ली थी 3.5। आर्य समाजी द्वारा जब 2006 ही क्रोथा कांड को अंजाम दी गई, 2006 में क्रोथा कांड को अंजाम दी गई, तो इस जमीन से संबंधित एक अलग से FIR नंबर 446 सन 2006 21/7/2006 के अंतर्गत धारा 420 भादवी के तहत काटी गई, जिसे संत रामपाल जी महाराज के साथ 7-8 भक्तों को आरोपी बनाया गया। ऐसे अपराध में संत रामपाल जी महाराज को फंसाने का कारण आश्रम के मौजूद भगत ही थे, कोई दूसरे नहीं थे। भगत भाइयों, निर्दोष संत रामपाल जी महाराज तो उन दिनों पूना शहर में सत्संग करते थे। उन्हें आश्रम के लिए और ज़मीन खरीद बिक्री या लेन देन की बातचीत से कोई जानकारी नहीं थी। वे इन सभी प्रकरणों से अनभिज्ञ थे। मौजूद भक्तों के खामियाजा गुरुजी को भुगतने पड़े। यह केस धारा 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित की गई। इस केस में ट्रायल अर्थात विचारण अश्विनी कुमार परिषद क्लास जूडी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19/2/14 का फैसला देते हुए अपने फैसले में कहा कि कमला पीड़ित है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है, अतः संत रामपाल जी महाराज उक्त अपराध के दोषी हैं। देखा धक्का धक गुंडा ठेठो ठेठ भगत भाइयों, ठेठ तक 1999 में साजिश करने लगा, करते गया साजिश है। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस फैसले को विरोध में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य द्वारा अपील एडिशनल सेशन जज
माननीय नरेश कुमार सिंगला के कोर्ट में लगा। माननीय सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंगला ने अश्विनी कुमार के आदेश को ही अपने फैसले में होल्ड किया, उनके आदेश को कन्फर्म कर दिया, जिसके विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर किया, जिसका CR मैसेज नंबर 1766/7 सन 2014 दायर हुआ एवं जस्टिस चंद्र गुप्ता के बेंच में सुनवाई हेतु लगा। न्यायमूर्ति चंद्र गुप्ता जी ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद दिनांक 22 मई 2014 को अपना फैसला सुनाया और न्याय की अपने फैसले में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को निर्दोष घोषित करते हुए कहा कि कमला पीड़ित नहीं है और न ही उसके साथ कोई धोखा हुआ है। उक्त KR मैसेज नंबर 1766/7 सन 2014 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस केस को संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के और विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम दत्त ने कार्य किया था, अर्थात बहस किया था। पीड़ित के रूप में कमला का जो नाम आया वह कमला संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी रही है। इसने क्रोथा आश्रम से संबंधित विवाद को लेकर सन 2009 ई में कंप्लेंट दायर की, क्योंकि सन 2006 वाले केस कमला को पुलिस ने सरकारी गवाह नहीं बनाया था। इस कंप्लेंट केस में संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्य 8 आरोपी बनाई। इस कंप्लेंट केस में संत रामपाल जी ने अपना नाम निकलवाने हेतु चंडीगढ़ हाईकोर्ट आवेदन दाखिल किया था, मगर हाईकोर्ट ने गुरुजी का यह अर्जी अस्वीकृत कर खारिज कर दिया। इस केस में संत रामपाल महाराज अपनी जमानत आवेदन रोहतक कोर्ट में दाखिल की और जमानत कबूल हुई। संत रामपाल जी महाराज जमानती राज सिंह लिए राजा सिंह ने लिया था। संत रामपाल जी महाराज जमानत राज सिंह ने ली थी भगत भाइयों। बाद में राज सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर जमानत वापस लेने का अनुरोध किया। इस बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत वापस लेने से राज सिंह के अनुरोध को मंजूर कर दिया। पहला तो भगत भाइयों राज सिंह संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवा ली, फिर बाद के अंदर वापस ले ली। मैं मंत रामपाल जी पर विश्वास को नहीं। गुंडा सब मैनेजमेंट का भगत भाइयों आखिर मिला जुलिया मतलब क्या है, क्यों आ तो काम करवाना भगत भाइयों विचार करने योग्य बात है। अब भगत समाज जरा सोच पर विचार करो। परमात्मा के पुण्य आत्माओं क्या उपरोक्त राज सिंह नामक जैसे बुद्ध दिल व्यक्ति संत रामपाल महाराज का शिष्य बनने या कहलाने या होने का योग्य है? नहीं, या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्या गुरुजी आतंकवादी थे, अपराधी थे या कातिल थे जो फरार हो जाते या भगोड़ा बन जाते? जो अपने गुरुजी के प्रति ऐसा सोच रखता है वह कतई भगत नहीं बन सकता। क्या गुरुजी का ऐसा कोई आचरण रहा है जो वे अपने जमानत का दुरुपयोग कर दे या कभी किए हो? ये ऐसा कोई कृत्य किया है जो कानून को अपने हाथ लेना कहा जाए? न्यायालय के समक्ष आने से छिपते या न्यायालय में कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करते गुरुजी के जमानती के रूप में बने रहने से राजा सिंह को हानि या सृष्टि हो रही थी? कुछ भी तो नहीं। फिर भी ऐसा क्या हो गया कि राज सिंह गुरुजी की जमानती बने रहने के बजाय वापस लेने की अर्जी न्यायालय में दाखिल कर दिया भगत भाइयों? क्योंकि सब ये मैनेजमेंट के साथ मिले हुए थे भगत भाइयों। राज सिंह के संबंध में मैनेजमेंट क्यों नहीं मामला उजागर करता कि आखिर क्या कारण है ऐसा करने का? भी मतलब कहीं मैनेजमेंट कहे कौन भी मतलब राज सिंह है कि जमानत वापस क्यों ले ला रहे? क्योंकि वो तो बंग सगे गुंडा गुंडो मुंडो भगत भाइयों। 2009 में कमला तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थी कि कंप्लेंट के सुनवाई होने के बाद सन 2017 में न्यायालय का फैसला आया और उस फैसले में न्यायालय में कुल 8 आरोपियों में से संत रामपाल जी महाराज के साथ 5 आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया, अर्थात दोष मुक्त कर दिया। शेष 3 अभियुक्त को इस केस में दोषी पाया गया, सजा सुनाई गई। सजायापात तीनों अभियुक्तों ने सजा के आदेश के विरोध में अपील दायर किया जो अभी लंबित चल रहा है। आर्य समाजी कौन, इसका संतति से क्या संबंध है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने डॉक्टर सपूर्णनंद के अनुसार आर्य शपथ संदेव प्रदेश यानी कि भारतवर्ष में उत्तर पश्चिम भाग से आए थे। इसे आर्यों का आदि देश कहा जाता है। ये आर्य समाज कहाँ से आए थे भगत भाई, उनके बारे में बता रहे हैं। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य
बरमासी देश यानी कि वर्मा, थाईलैंड और म्यांमार से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का प्रवक्ता माना जाता है, ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। विद्वान मैक्स मुल्लर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। सुनेरो के हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है, जो खुद को आर्य कहते हैं। यह घुड़सवारी करने वाले एवं पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चार वाहों की एक घुमतू जनजातियाँ थी। हम जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई शहर में की थी। 1875 में भगत भाइयों, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ समाप्त कर लोगों को वेदों का सही ज्ञान के बारे में बताना है। एक कहावत है, चले न आवे आंगन टेढ़ा। ये कहावत बिहारी भाषा में लिखी गई है। खुद को स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों को ज्ञान नहीं था और वेदों का सही ज्ञान बताने का स्वयं को मास्टर घोषित कर लिया। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती को अज्ञानों का उजागर करने लगे और साबित कर दिया कि स्वामी दयानंद को एक रति भी वेदों का ज्ञान नहीं था। तो उसके समाज में बड़े बड़े लोग अपने को आचार्य आदि के पद पर बैठे। महानुभाव को लगने लगा कि अब उनकी मान मर्यादा तथा आमदनी का स्रोत में बट्टा लगना अवश्य भावी है। वे संत रामपाल जी के ज्ञान को ज्ञान से जवाब न देकर बल और जोर दबाव प्रयोग करने लगे। भक्त भाइयों, संत रामपाल जी ने आर्य समाज संबंध में अपना मत व्यक्त किया है और आर्य समाज के लोग एक सामान्य समाज के लोग दोनों परमात्मा के ही बच्चे हैं, मगर अज्ञानता के कारण वास्तविकता एवं सत्य का ग्रहण नहीं करते और स्वयं जीवन बर्बाद कर ही रहे होते हैं। अन्य को भी मनुष्य जीवन अज्ञानता के कारण बर्बाद करने का कारण बन जाते हैं। भक्त भाई, ये सतगुरुदेव जी ने आर्य समाजियों को अपने सत्संग के माध्यम से 2 भागों में विभाजित किया है। पहला तो उन आर्य समाजियों को बताया है जिनको प्रत्यक्ष रूप से गुरु जी के ज्ञान का विरोध करते हैं तथा प्रत्यक्षतः गुरु जी के ज्ञान को खत्म करने के लिए तमोगुणी प्रभाव को अपनाते हैं। सत्संगों में गुरु जी ने बताया कि अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्काल मुख्यमंत्री तमोगुणी प्रभाव को अपनाकर क्रोध आश्रम को खत्म करने तथा गुरु जी को मरवा देने का आशय रखते रहे। गुरु जी ने दूसरी ओर अपने सत्संगों में साफ सुना रहा है, गुरु जी ने जितने भी घर परिवार हित मित्र रिश्तेदार नाते रिश्ते वाले वे सभी आर्य समाजी हैं और आर्य समाजियों के समर्थन में रहते हैं। ये उन्हीं के मांगों के अनुसार करते हैं, मार्गों के अनुसार करते हैं। ज्ञान तो मेरा सुनते हैं मगर उसे अमल में न लाकर साजिश विष फैलाते हैं। आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। इस संबंध में आप प्रमाण के रूप में क्रोथा कांड का रहस्य पुस्तक का पेज नंबर 11 पढ़ सकते हैं। मामा फूफी के भाई बहन आदि आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। इन लोगों ने भक्त भाइयों कांड करवाया था मिलजुल के। सतलोक आश्रम बरबाला हो या क्रोथा आश्रम, दोनों ही आश्रम में यही लोग प्रबंध करने वाले पदाधिकारी गण हैं जो गुरु जी के नाते रिश्ते हित मित्र परिवार वाले आर्य समाजी लोग हैं और वे सभी अंदर ही अंदर आर्य समाज के समर्थन में रहते हैं और गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले सारे के सारे आर्य समाजी हैं जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बनकर आश्रम का सारा प्रबंध अपने हाथों में लेकर गुरु जी के ज्ञान को गोबर करते एवं धर्म, इन लोगों ने धर्म को धंधा बना दिया। भगत भाइयों, स्वरूप देते चले आ रहे हैं। हमें धंधा वालों की संपर्क में आने से बचना चाहिए। यदि आर्य समाज के लोग अपने आर्य समाजियों रहस्य बदन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन किसने किया, ये भगत भाई मैं आपको आगे और बताऊंगा। और इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करने पर साथ साहेब। जय हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़, रामपाल जी महाराज की जय हो।